राम राम सा लुहाकना खुर्द शेखावत राजपूतों का एक ऐसा गांव जिसकी वीरता, धीरता और शौर्य और उसके साथ में आध्यात्मिक सेवा और समर्पण और सबसे बड़ी बात बहन बेटियों का स्नेह और सम्मान का अद्भुत कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से शुरू हुआ और 7 जून तक चलेगा। यहाँ पर भगवान श्री राम का दरबार, बालाजी, शिव पंचायत और गोपीनाथ जी और अब श्री राधा कृष्ण का मंदिर प्रतिष्ठापित होने जा रहा। नीरज कंवर जी जो इस कार्यक्रम को कन्वेनिंग के रूप में लीड कर रही है और किस तरीके से इस मंदिर की गांव की महिमा है वो नीरज जी बताएगी। जी, सबसे पहले हमारे हनुमान जी का मंदिर जो सबसे प्राचीनतम मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है। बहुत छोटा ही मंदिर हुआ करता था। हमारे गांव के 80% लोग फौज में हुआ करते थे। अभी धीरे धीरे थोड़ा युवा है, उनका अलग अलग फील्ड में परिवर्तन हो रहा है। एक हिसाब से बालाजी का हाँ बिल्कुल, वीरता का, शौर्य का पहचान है हमारी लुहाकना खुर्द। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजीव दादा यहाँ पर शहीद हुए। तो हनुमान जी का मंदिर था, छोटा सा मंदिर हुआ करता था। गांव के सभी लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए पधारते थे। फिर गांव के लोगों ने विचार किया, इस मंदिर को थोड़ा सा बड़ा स्वरूप दिया। हमारे ब्रिगेडियर जयपाल सिंह जी बाबोसा जो हमारे हैं, उन्होंने अपनी नौकरी में रहते हुए सीताराम मंदिर की स्थापना करवाई। ये ब्रिगेडियर जयपाल सिंह जी जब सेना में कार्यरत थे उस समय इन्होंने राम दरबार श्री सीताराम जी का ये बहुत दिव्य और भव्य मंदिर बनाया। और सीताराम जी महाराज हमारे गांव के लोगों से, हमारे बड़े लोगों से ही हमने ये सीखा है कि कैसे एकजुट होकर, कैसे हम चीज़ों को मिलाकर एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो ये सीताराम का मंदिर बना, आलीशान मंदिर बना। उस समय में भी जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, शायद मुझे याद होगा कि मैं 5th-6th क्लास में पढ़ती थी, तब ये मंदिर बना हुआ। आज मैं खुद एक टीचर हूँ। मंदिर बना आज से 5-6 साल पहले गांव वालों ने मिलकर डिसीजन लिया कि अब ये हमारी जो मंदिर है उसको रिनोवेट करने का समय आ गया है। तो सब लोगों ने वापस एकजुट होकर पैसा इकट्ठा किया और पूरे मंदिर का भव्य निर्माण किया। 2 साल पहले बाबोसा द्वारा ही गोपीनाथ जी का मंदिर बनाया गया। शेखावतों के जो आराध्य देव हैं गोपीनाथ जी, श्री गोपीनाथ जी, उनका मंदिर बनाया गया। गोपीनाथ जी शेखावतों के आराध्य देव। बिल्कुल बिल्कुल, शेखावतों के आराध्य देव है। तो गोपीनाथ जी, इनकी प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी वो अपने मुख से बोल पड़ेंगे। इस मंदिर का निर्माण हुआ शालीन मुद्रा में, बिल्कुल शालीन मुद्रा में 2 साल पहले इसका निर्माण हुआ। उस समय भी बहुत आलीशान हमारा भजन कीर्तन के साथ में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बड़ों से सीखा, बेटियों ने सोचा कि स्नेह मिलन हो, 5 पीढ़ी एक जगह इकट्ठी हो और फिर क्यों ना हम ऐसा काम करें कि 100 साल तक हमारे छोटे बच्चे भी हमें याद रखें कि हमारे बुआसा जीजा लोगों ने ऐसा काम किया। क्या करें, मिलेंगे तो सही पर कुछ काम भी होना चाहिए। तो बोले कि चलो, राजपूत समाज की प्रथा है, एकादशी व्रत का जो उद्यापन होता है, पीहर में ही नारियल चढ़ाया जाता है। आसपास के किसी भी गांव में राधा कृष्ण का मंदिर नहीं था, क्यों ना हम राधा कृष्ण मंदिर का ही निर्माण करवाएं। सब बेटियों ने 500 से लगाकर 2 लाख रुपए की राशि इकट्ठी की, जो कि आज तक कंटिन्यू है। आज तक मेरे अकाउंट में राशि आ रही है, मतलब बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे राशि आ रही है। कहीं से भगवान राधा कृष्ण की वजह से कमी नहीं महसूस हो रही है। खुलकर हम सारे काम कर रहे हैं और हमने भव्य राधा कृष्ण मंदिर का मंदिर बनवाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारी गाँव की बेटियाँ जो भगवान के पास चली गई है, हमारे बुआसा हुआ करते थे, 2-4 जीजा हुआ करते थे, वो भी आशीर्वाद स्वरूप हमें राशि पहुंचा रहे हैं। उनके बच्चे, उनके मम्मियों के नाम से, उनकी कि हमारी मासा का नाम कहीं हटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब बेटियों का नाम छपेगा तो हमारी जो माँ स्वर्ग में है उनका नाम भी उस पर आना चाहिए, क्योंकि वो भी लुहाकना की बेटी हुआ करती थी। तो उनके भी हमें आशीर्वाद बना हुआ है। और 6 महीने का हमारा प्रयास रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगी कि प्रयास हमारी तरफ से नहीं था, हमारे काका बाबा की तरफ से भी था। क्योंकि हमने तो केवल फंडिंग की, सारा देखरेख उन्होंने ही किया। हाँ, सुपरविजन उनका था, क्या लगना है, कैसा लगना है, कितने का लगना है। मुझे तो एक कॉल आता था कि भाई साहब इतना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करो। मैंने कहा बिल्कुल, मैं आपको इतना अमाउंट ट्रांसफ़र करती हूँ। दूर उदयपुर रहते हुए यहाँ से कनेक्टिविटी हमारी होती रही। वर्किंग होने के बावजूद भी हमने सुबह शाम 24/7 इस पर जैसे जैसे समय करीब आता गया, हमने इस पर काम, अपना वर्कआउट स्टार्ट किया और आज मंदिर आपके सामने है। और हम इसमें कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि कील से लगाकर और जितना भी बड़ा सा बड़ा सामान है वो बेटियों की तरफ से ही हो, कील पत्थर से लेकर डेकोरेटिव तक। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई ये नहीं बोल सकता कि मूर्ति मेरी तरफ से है, कि ईंटें मेरी तरफ से है, कि ये मेरी तरफ से है। बिल्कुल सबका पाई
सीमेंट से लगाकर और मूर्ति तक सबका एक एक रुपया सब जगह गया है। एक बार इनका परिचय करा दो जो मौजूद है। बिल्कुल, ये हमारे गांव के, ये हमारे सबसे बड़े भुआसा है। उच्छब भुआसा हमारे अभी जो यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बाद ये हमारे छोटे, उनसे छोटे सुगन भुआसा है। ये हमारी सबसे बड़ी पीढ़ी है। सरेश भुआसा है ये हमारे। फिर ये हमारे जीजा है राजा मनोज जीजा, राजा जीजा। ये जीजा है पूजा जीजा। ये मेरी फ्रेंड भी है और हम वैसे फ्रेंड भी है और वैसे गाँव की बेटियाँ भी हैं, कैलाश कंवर। तो ये सब है, ये हमारी युवा पीढ़ी है जो मेरे साथ, बिल्कुल इनका परिचय करना बनता है क्योंकि कितना बेटा युवा हुआ? क्योंकि जो भुआसा, बिल्कुल ये हमारी न्यू जनरेशन है, इनका परिचय करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारे जीजा और भुआसा पधारे हैं वो तो 5 का प्रोग्राम था, 4 को 3 को सब अपनी गृह गृहस्थी में बिजी थे। लेकिन ये जो बच्चियां हैं ये पिछले 15-20 दिन से मेरे साथ लगी हुई थी। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे बिल्कुल टीम वर्क के साथ में लगी हुई थी। भुआसा आप बताइए, जीजा आप बताइए। ये हमारी मैं इसको प्यार से क्या बोलती हूँ, कुट्टू बोलती हूँ। मैं इसको प्यार से कुट्टू बोलती हूँ। और ये इसने कल हमने जो चीरहरण किया उसमें द्रौपदी का रोल किया। आप आज भी देखिएगा, बिल्कुल मनमोहक हो जाएंगे। ये मेरी डॉटी है, मेरी एक मेरी बेटी है, मेरी डॉटर है, एक इकलौती संतान है मेरी, प्रांजल सिसोदिया। ये हमारा बेटी होने के बावजूद बेटों से भी बढ़कर काम करने वाला बच्चा है ये हमारा। और ये हमारी तन्नू है, ये हमारी तराना है, ये हमारी खुशी है। इन बालिकाओं ने बिना किसी कोरियोग्राफर के सभी ने डांस को कोरियोग्राफ किया। हमने गांव में होते हुए भी सिटी से कनेक्टिविटी रखते हुए सारा सामान इनके डांस से रिलेटेड सब कुछ इनको अवेलेबल करवाया। बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया कल और आगे भी आप देखते रहेंगे। ये जो बच्चे हैं, कनिका है, ये हमारी चंचल है, नाम बताओ। नीरज, ये नीरज, मेरा नाम नीरज है, ये हमारी छोटी नीरज है। खुशी है, ये हमारी गुड्डू है ना। तो सबकी जो एक बोलते हैं ना टीम वर्क। अच्छा, एक आपने बाबा के नाम की सलामणी करी है, तो बिल्कुल क्या मतलब है? हमारे यहाँ के जो लोक देवता हैं कांदरदास बाबा, बिल्कुल उनको हमने हमेशा यही सुना है कि भाई बारिश नहीं आ रही तो क्या करें, कांदरदास बाबा की स्वामणी करें। स्वामणी में सब बैठ के खाते हैं, हर गांव का बच्चे से लगाकर बुजुर्ग तक स्वामणी में आता है। सबकी यादें हैं बचपन की, क्योंकि सब लोग वहाँ पर स्वामणी का भोज लेने के लिए जाते थे और उस बहाने खेलते थे, कूदते थे, बातें करते थे। तो जब हम बेटियों ने सोचा कि क्या करेंगे, तो चलो एक दिन हम स्वामणी भी करेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, साथ में बैठ के खाएंगे पिएंगे, पुरानी बातें याद करेंगे। तो हमने उस टाइप का आयोजन किया और कांदरदास बाबा को भोग लगाया। बिल्कुल हमारे यहाँ पे जहाँ हमारी कलश यात्रा कल से जहाँ से प्रारंभ हुई वो हमारा कांदरदास बाबा का स्थान है। और लोक देवता हैं हमारे, जाट देवता थे, जाटों के देवता थे और यहाँ पर उनकी कृपा है। और मतलब कांदरदास बाबा का जन्म जाट समाज में हुआ। बिल्कुल जाट समाज में, और राजपूत समाज में उनको लोक देवता, बिल्कुल लोक देवताओं की तरफ से माना जाता है। बिल्कुल ये बड़ी सामाजिक समरसता की बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद में शहीद जो हुए हमारे आज जिनको बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो राजीव दादा जो हमारे थे, मुझसे 1 साल ही बड़े थे वो, और हमने उनको खो दिया। लेकिन हमें गर्व है कि वो देश के काम आए। और जब वो शहीद हुए तो हम बेटियां थी जो दूर बैठ के उनके लिए दुआएं मांग रही थी, लेकिन हम आ नहीं पाई। जैसा कि आप जानते हो बेटों का एकजुट होना बहुत आसान है, क्योंकि वो एक ही गांव को बिलोंग करते हैं। बेटियां 400 बेटियां 400 ठिकाने, सबकी अपनी अपनी समस्याएं, आना बहुत मुश्किल था। लेकिन जो बेटी जहाँ बैठी थी उसने बहुत दुआ की। तो हमने कहा क्यों नहीं ऐसा हो कि जब हम मिल रहे हैं तो हम राजीव दादा को भी श्रद्धांजलि दें। आज हमें गर्व है कि हमारा भाई देश के काम आया और हम आज उनको याद करेंगे। हमारा 400 बेटियों के 400 दिए जलाएंगे, उनको चढ़ाएंगे, पुष्पांजलि करेंगे, श्रद्धांजलि देते हुए उनको याद किया जाएगा। और उसके बाद में कल प्रतिष्ठा जो होगी उसका अपन कल बिल्कुल बिल्कुल प्रतिष्ठा कल है। उसके बाद हमारा कीर्तन का प्रोग्राम है जिसमें भी बच्चियां अपने रंगारंग प्रस्तुति देंगे भगवान कान्हा के लिए, जो आप देखेंगे बहुत ही शोभनीय होगी और आप इसका आनंद लेंगे। बहुत अद्भुत ऐसी कृपा, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। सारी बेटियां मिलकर, ये प्रकृति परमात्मा भी इतना खुश है कि इन बेटियों के इस कार्यक्रम को दिव्य भव्य सफल बनाने के लिए सब लोग टीम वर्क के साथ में एकजुटता से जुटे हुए हैं। सबका बहुत सारा स्वागत, बहुत सारा अभिनंदन और आभार।